बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों का तस्करा करते हैं और उस पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन और दानिश्वरों से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुल्क में सियासी तब्दीली और इसके साथ साथ जो तब्दीलियों का जिक्र हो रहा है उसमें जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हैं उनके बयानात सामने आने लगे हैं, जिससे सियासी दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक इंतहाई अहम बयान दिया है। मियां नवाज शरीफ ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि सदर को इस्तिस्ना का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को आंखें न दिखाए बल्कि अहकामात की तामील करे। हुकूमत के नहीं अदालत उज़्मा के साथ हैं। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो हुकूमत के साथ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। उनका ये कहना था कि एनआरओ से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद फौरी तौर पर रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं वरना उनको निकाल दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि अगर तब्दीली को रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने होंगे। मियां नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि जमहूरियत की आड़ में करप्शन बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आज उनका जब बयान सामने आया है तो उससे पहले ही वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट में खिताब करते हुए तमाम एनआरओ से मुस्तफ़ीद होने वाले गवर्नमेंट पोजीशन के जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि गवर्नमेंट पोजीशन रखने वाले लोग रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद से मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर आज़म का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। Also ask all NRO beneficiaries holding government positions assignments to voluntarily resign from their positions. मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपने ख्यालात का इजहार आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में कुछ इस तरह से किया। दिया कि कायम होने के बाद हम इस अदलिया का ये हशर करवाएं किसी के हाथों के जनाब वो हुक्म दे और उसको माना ना जाए और एक एक कदम पे एक एक बात पे एक एक स्टेप पे जो है वो उसकी हुक्मदूली हो, डिफाइंस हो और उसको आंखें दिखाई जाए। मेरा ये ख्याल है कि सियासत होती है या नहीं होती, हम अपने इस असूली मौक़िफ़ से न खुद हटेंगे न हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं और हम हुकूमत के साथ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। मियां नवाज शरीफ के इस बयान पर रद्द अमल के लिए हमने रब्ता किया है सदर पाकिस्तान के सियासी मुशीर फैसल रज़ा आब्दी से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा आब्दी साहब। मियां नवाज शरीफ ने आज जो कहा आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं होंगे और ऐसा लग रहा है कि आप पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जावेद, मैं आपको अर्ज करूं कि थोड़ा सा ये बयान जो है अगर उसको तब्दील कर दिया जाता और ये कहा जाता कि हम आइन और कानून के साथ खड़े होंगे तो वो ज्यादा बेहतर था बनिस्बत इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ होंगे। बिकॉज के आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी होती है किसी भी जमहूरियत के अंदर और सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट सब उसका हिस्सा होते हैं। हम सब आइन के मातहत हैं, हम आइन हमारे लिए मुकद्दम है, आइनी मोहतरम है। रही बात कोर्ट्स की, तो कोर्ट्स के साथ तो हर कोई मौजूद है क्योंकि एक इंसाफ का तकाजा जो भी है उसके लिए कोर्ट्स ही सबसे बेहतरीन रास्ता है। ये और बात है कि अगर इसको मैं दूसरी नज़र में देखूं कि आपने कुछ अर्सा कबल ख्वाजा शरीफ साहब का एक बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मियां नवाज शरीफ साहब मेरे दोस्त हैं, हम उनके साथ हैं। तो अगर इसको ख्वाजा शरीफ के बयान के तनाजुर में देखा जाए कि आज कोई जवाब दिया उन्होंने कि हम भी कोर्ट के साथ हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की है तो मैं यही कहूंगा कि हम आइन और कानून के साथ हैं और पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून के साथ है। अच्छा फैसल साहब, मियां नवाज शरीफ ये भी कहते हैं कि वो जमहूरियत की आड़ में करप्शन नहीं मानते, यानी ये वही इल्ज़ाम है जो आपकी हुकूमत पर मौजूद है कि करप्शन हो रही है। जनाब, ये एक मस्बत सोच है कि वो जमहूरियत के साथ हैं। उसकी वजह ये है कि माजी के तल्ख तजर्बात जो हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं और तमाम सियासी जमातों के साथ भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो उनका जो एक किरदार है अपोजिशन का जो अब खुल के आप लोग के सामने है वो उसका एक मस्बत किरदार है। उनकी तनकीद बराए तामीर हमेशा हमारे लिए जो है वो मुकद्दम है, उसको अपनी इस्लाह का बाइस समझेंगे। और अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जमहूरियत की पायदारी के लिए हम हमेशा जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे तो हम इसको खुशाइंदी कहेंगे क्योंकि ये एक ऐसी मजबूत सोच है जो उन समेत हम समेत तमाम सियासी जमातों में, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल
صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس وعدے کی تکمیل جو کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پاکستان کے واحد صدر نے کہا کہ میں پاکستان کا وہ واحد سربراہ ہوں گا جو اپنے تمام اختیارات خود پارلیمنٹ کے حوالے کرے گا، تو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی جانب جو قدم آصف علی زرداری صاحب نے اٹھایا اس کا یہ مثبت جواب جو ہے میاں نواز شریف کی جانب سے آیا، اور یہ کسی بھی عامر کو جو آمریت مسلط کرنا چاہتے رہے ماضی میں پاکستان میں، یا اگر آئندہ کسی کی سوچ ہو تو اس کو معدوم کرتا ہے، اس کو محدود کرتا ہے، اس کو رد کرتا ہے۔ اچھا فیصل بھائی، یہ جمہوریت کی آڑ میں کرپشن کا نہ ماننا، اس کا کیا مطلب لیتے ہیں آپ؟ جناب آج وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینٹ کے اندر ایک تقریر کے دوران واضح طور پہ اس چیز کو اجاگر کیا کہ اگر کرپشن کے ثبوت ہیں تو ہم دیکھیں، آپ اور ہم 2.5 سال سے ٹیلی ویژن اسکرینز پہ اور مختلف تقریروں میں لوگوں کی سن رہے ہیں جی کرپشن ہو گئی، کرپشن ہو گئی، کرپشن ہو گئی، تو یہ تو وہ عوام کو پتہ ہے آکے کہ کہاں ہو گئی، اور اگر ہو گئی تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اس کو رائٹ ہے کہ وہ اس کی نظر میں جو آزاد عدلیہ ہے اور ہماری نظر میں جو خود مختار عدلیہ ہے وہ وہاں ضرور جائے، وہاں پرے کرے جس طرح باقی پرے بھی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ اس کو اجاگر کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کنوکٹ ہوتا ہے، کوئی سزا یافتہ ہوتا ہے، اس کرپشن میں ملوث ہوتا ہے، تو جاوید بھائی نہ اس کا کردار مہذب معاشرے میں ہے، نہ اب اس کے کردار کی ضرورت پاکستان میں ہوگی، نہ ہی معاشرہ اس کو قبول کرنے کی جانب گامزن ہوگا۔ تو بجائے اس کے ڈیبیٹ میں وقت ضائع کرتے ہوئے 2.5 سال ہو گئے، تو تمام وہ لوگ جن کو کرپشن سے مسئلہ ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ حکومت میں کرپشن ہو گئی، اور جو اتنے حکومت پہ کرپشن کے اور پیسوں کے الزام لگا چکے ہیں، تو اب تک تو میرے خیال میں پاکستان میں پیسہ ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو بجائے اس کے کہ وقت ضائع کریں، 15,000 روپے کی پٹیشن ہوتی ہے، 15,000 روپے ضرور خرچ کریں، ایک لائر لیں۔ میں نے مانا کہ آج کل ٹی وی پہ آنے والے لائر جو ہیں 35 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں، غریبوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بھی شرم آتی ہے۔ تو غریب اور بے گناہ لائر بھی موجود ہیں جو آزادی عدلیہ کے اندر ہر اول دستہ تھے، ان کو ہائر کر لیں اور اس کو ضرور فائل کریں۔ سپریم کورٹ کا کام ہے، چاہے غریب وکیل آئے یا امیر وکیل آئے، کیس تو اس نے سننا ہے، فیصلہ تو اس نے کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب، ایوان صدر اور صدر پاکستان کے سیاسی مشیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنا دفاع کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن کا الزام لگانے والے اگر ثابت کرنا چاہیں تو صرف 15,000 روپے میں پٹیشن دائر ہوتی ہے، 35 لاکھ فیسیں لیتے ہیں مختلف وکلاء، کچھ غریب وکلاء بھی ہیں، ان کو بھی یہ فیسیں دی جائیں اور پٹیشن داخل کی جائے، اور جو بھی کرپشن میں انوالو ہے عدالتوں میں ان کو کھینچا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعجب ہوا ہے انہیں میاں نواز شریف نے جو آج بیان دیا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد اسی موضوع پر اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے آج جو پریس ٹاک کی ہے اسی پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ہم ان کا رد عمل لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔